नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में इस साल मानसून के दौरान बेहतरीन राहत और बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सराहा है। उन्हें सशक्त राजनीतिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर जनहित और जनकल्याण के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है। यह सम्मान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारी सुमित सिंगला और जसवीर सिंह ने प्रदान किया। इससे पहले वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग भी आपदा के दौरान बेहतर राहत और बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर के प्रयासों की प्रशंसा कर चुका है। इसे लेकर सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सुखविंदर सुक्खू ने कुदरत के कहर के बाद फंसे लोगों की मदद के लिए आपदा के बीच 72 घंटे रहकर राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व किया। उनके मार्गदर्शन में 75,000 पर्यटकों और 15,000 गाड़ियों को प्रदेश से सुरक्षित निकाला गया। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए 11 स्थानों को चयनित किया गया है। सीएम सुक्खू ने सोमवार को इको टूरिज्म सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर एक इको पर्यटन स्थल को 1 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इको टूरिज्म के लिए चुने गए स्थानों में पालमपुर वन प्रभाग में स्वार सौरभ वन विहार, न्यूगल पार्क, वीर बिलिंग, पार्वती वन प्रभाव में कसौल, खीर गंगा और सुमरूपा सेराज में सोंझा, कोटगढ़ में नारकंडा, सोंगी कैंपिंग साइट और शिमला के अंतर्गत पॉटर हिल कैंपिंग साइट शामिल हैं। वहीं इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारे प्रदेश को और अपार प्राकृतिक सुंदरता का आशीर्वाद प्राप्त है। इको टूरिज्म से पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी, प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी रणनीति तय करने को लेकर कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति विभाग ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक की, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के चलते हाईकमान को हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हर प्रत्याशियों की घोषणा जल्द करनी चाहिए, जिससे प्रत्याशियों को पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय पदाधिकारियों को पद छोड़ देना चाहिए, सक्रिय पदाधिकारियों को ही दायित्व दिया जाना चाहिए। आज इस बैठक में सभी हमारे ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के, एससी विभाग के सभी लोग और सभी पदाधिकारी आए हैं। मैं सबको इस मौके पर बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने यहाँ जो ये मीटिंग रखी है और सभी को बुलाया, सभी को आमंत्रित किया है, इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। और इनका इसके लिए भी आभार कि इन्होंने मुझे भी इसमें आमंत्रित किया है। मुझे भी सभी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए जो इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है और जो इनकी डिमांड्स है, जो इनकी प्रॉब्लम्स है, ये समय समय पर हमारे को अवगत कराते रहते हैं और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि हम इनकी समस्याओं का हल करें और जो इनकी विशेष करके संगठन के माध्यम से जो चीज़ों का समाधान होना है उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी। हम सर्जरी को लेकर भी है, क्योंकि जो निष्क्रिय हैं कार्यकर्ता जी, आप पदाधिकारी पद लेकर बैठे हुए हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या उन पर भी जो है हमको हटाया जाएगा पद से, अब नई नियुक्तियां की जाएंगी? हमारा मानना तो यह है कि ऐसा ही होना चाहिए। जो सक्रिय है वही लोग संगठन में होने चाहिए कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। और जिन्होंने पद संभाले हैं, जो इसमें निष्क्रिय है, उनसे भी मैं आवेदन करती हूँ कि अगर उनके पास समय नहीं है, वो आ नहीं सकते हैं, तो वो पद छोड़कर दूसरे व्यक्तियों को आगे आने दें। 2024 का चुनाव भी आ रहा है मैम, तो किस तरीके के, क्योंकि आप मानती हैं कि प्रत्याशियों की घोषणा हो जानी चाहिए ताकि फील्ड में जा सकें, कार्य हो सके और वो अपना प्रचार प्रसार कर सकें? देखिए, अभी पीछे जो हमारी CWC की मीटिंग थी उसमें भी मैंने ये इश्यू रेज किया था और वहाँ के सभी जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उनके सामने भी मैंने ये बात रखी कि जल्दी से जल्दी ये तय होना चाहिए, क्योंकि हमारा दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है
और बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ है, तो इसलिए जितनी जल्दी ये डिसाइड होगा कि कौन हमारा कैंडिडेट होगा तो हम उस तरीके से फिर फील्ड में काम करना शुरू करें। सीपीएस मामले में बीजेपी ने एक बार फिर प्रदेश सरकार को घेरा है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में आर्थिक तंगी के बावजूद सीपीएस की नियुक्ति और उन्हें कैबिनेट रैंक देना सरासर गलत था, जिसके लिए अब न्यायालय में भी अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार को अब पीछे हटना ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार लोन ले रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश की जनता के लिए किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता के लिए नई सुविधाएं और संस्थान खोलने के बजाय स्कूल और अस्पतालों को बंद करने का काम किया है। वहीं उन्होंने प्राकृतिक खेती को बंद करने को लेकर विरोध जताया। सरकार चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के मामले में डिफेंसिव हुई है। इन्होंने जो गलत निर्णय किया था उसको और माननीय रणधीर जी, सत्ती जी, आप लोगों ने चैलेंज किया है और माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित किया है। ये और चिंताजनक बात है, बार बार इस बात का रोना कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई खजाना खाली है। उसके बाद आप सीपीएस की नियुक्ति करना, उनको कैबिनेट रैंक देना और एक जो कानून के बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको फ्लाउट करना, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये औरों का नसीहत, खुद मियां फजीहत। बहुत नसीहत दी। अभी विधानसभा का सत्र हुआ, बहुत लोन ले लिया जयराम ठाकुर जी ने। उन्होंने लोन लिया, संस्थान खोले, उन्होंने लोन लिया, हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने लोन लिया, कॉलेज बनाए, उन्होंने लोन लिया, जनता की समस्याओं का समाधान किया। अब जो वर्तमान सरकार है इसने तो सारे काम बंद कर दिए। इन्होंने लोन लिया, संस्थान बंद कर दिए, इन्होंने लोन लिया, हॉस्पिटल बंद कर दिए, इन्होंने लोन लिया, सड़कों के काम बंद कर दिए। और 10 महीने में 10,000 करोड़ का लोन, 60 महीने की सरकार यदि चलती है तो 60,000 करोड़ का लोन। और जो गारंटियां इन्होंने दी हैं, अगर उसको पूरा करना चाहें, नियत नहीं है इनकी, पूरा करना चाहेंगे तो 1 लाख करोड़ का लोन इनको लेना पड़ेगा। खुद क्या बोलते हैं, औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। सर, आपने कहा कि 60 में क्या है सरकार की, 10 महीने के अंदर काम कोई नहीं किया, सड़कों का काम कोई नहीं किया, स्कूल कोई नहीं खोला, अस्पताल कोई नहीं खोला, कर्मचारी कोई भर्ती नहीं किया। 1 लाख बच्चों को नौकरी देने का वायदा पहले और कैबिनेट के अंदर था, वो नहीं किया। 22 लाख बहनों को 1500 रुपए महीना देना था, वो नहीं दिया। बिजली आपने मुफ्त में देनी थी, वो नहीं दी। किसान को आपने धोखा दिया। किसान का 100 रुपए लीटर दूध लेना था, वो बेचारा मारा मारा फिर रहा। उसका गोबर भी खरीदना था, वो भी कुछ नहीं किया। आपने तो गोबर खरीदने की काम करना था, आपने प्राकृतिक खेती भी बंद कर दी, तो गोबर भी कहाँ इस्तेमाल। खबर सिरमौर के राजगढ़ से है। यहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश चौहान ने अपने पद से त्याग दे दिया है। जयप्रकाश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले उन्हें पार्टी हाईकमान द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का दायित्व दिया गया था और 1 साल उन्होंने सभी के सहयोग से ये दायित्व निभाया। साथ ही उन्होंने बताया कि वे स्वास्थ्य और निजी कारणों की वजह से स्वेच्छा से इस पद से त्याग दे रहे हैं। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को निजी रूप से सौंप दिया है। आज से लगभग 1 वर्ष पहले 31 अक्टूबर 2022 को विधानसभा चुनाव से लगभग 10 दिन पहले मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पछात का अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया था। ये गौरतलब है कि चुनाव से लगभग 4 महीने पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पछात को भंग कर दिया गया था। संगठन के नाम पर उस समय कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने प्रयास किया
10 दिन कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की और हम इस मुकाम पर पहुँचे कि हम इस चुनाव में जीत तो हासिल नहीं कर पाए, परंतु दूसरे स्थान पर हम रहे हैं। तो जहाँ ये 1 वर्ष का मेरा कार्यकाल है, इसमें जहाँ हमसे भूलें भी हुई होंगी, कमियां भी रही होंगी, गलतियां भी हुई होंगी, परंतु उपलब्धियां भी कम नहीं रही। जहाँ हमने हाल में हुए जिला सिरमौर के कोऑपरेटिव डायरेक्टर के चुनाव में पच्छाद कांग्रेस की अहम भूमिका रही कि हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि आपके नेतृत्व में हम आपके कैंडिडेट का समर्थन करेंगे और हमारा कैंडिडेट जीता। उसके बाद राजगढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में उपचुनाव हुए, उसमें भी हमने जीत हासिल की। उसके बाद नगर पंचायत राजगढ़ में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के चुनाव हुए, इसमें भी हमने जीत हासिल की। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का, अपने संगठन का, शीर्ष नेतृत्व का, हिमाचल सरकार का बहुत आभारी हूं कि हम इनको पूरा सहयोग और समर्थन। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। कैडर में 4700 कर्मचारी लगातार पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग के साथ विलय की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उसी तर्ज पर वेतन और रेगुलर आधार पर नियुक्ति की भी मांग कर रहे हैं। अब इसको लेकर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार के एक्शन की बात पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ हिटलर जैसा रवैया करना गलत है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को आंदोलन पर गए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई समाधान नहीं किया गया। प्रदेश के अंदर पंचायती राज में जो जिला परिषद केडर के हमारे एम्प्लॉयज है, उनमें 1 महीने से ऊपर टाइम हो रहा है जो हिमाचल प्रदेश में स्ट्राइक पर गए हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर 3200 पंचायतों के करीब, जिसमें विकास के कार्य सारे बंद है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार विकास के बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिस आपदा में हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों का नुकसान हुआ था और उसमें जो भी सरकार की तरफ से सहायता मिलती है वो पंचायती राज के माध्यम से हर उस आदमी तक पहुंचती है जिसका नुकसान हुआ है। पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार बहुत दिनों से गरीब, वंचित, शोषित जो जूझ रहे हैं, जो घर के सामने अपने डंगे नहीं दे पा रहे, जिनके घर गिरे हैं उनको रिपेयर नहीं कर पा रहे, जिनके खेत गिरे हैं उनको उसमें डंगे नहीं दे पा रहे, और मनरेगा के तहत जो कार्य होते थे वो सारे कार्य बंद है। और कांग्रेस सरकार आज जैसे सुना है कि जितने भी जिला परिषद कैडर के एम्प्लॉयज़ है उसमें एक्सडीएन भी है, एसडीओ भी है, जेई भी है, और पंचायती राज में जो टेक्निकल असिस्टेंट होता है वो भी है, और जीआरएस भी है, सेक्रेटरी भी है। इन सब के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात कह रही है। ये बहुत ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।